बहुत सारे लोगों का कहना है शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब रोड पे चलोगे और आप हेलमेट नहीं लगाओगे और सोचोगे कि हम अच्छे से ड्राइव भी करें और अच्छे से पहुंच जाए, बाय तुक्का आप 2 दिन पहुंच जाते हो, ठीक है, आप 10 दिन पहुंच जाते हो, लेकिन सब दिन तो खतरे नहीं होते हैं। सेम उसी तरह से बिना नॉलेज के साथ आप है ना आओगे शेयर मार्केट में, आप 10 दिन पैसे बना लिए, लेकिन क्या जरूरत है कि आप रोजाना पैसे बना लोगे? लॉस एक बार होगी और सारा पैसा आपका ले जाएगा, और एक्सीडेंट एक बार होगी और आपका पूरा हालत खराब कर देगा। वहां पे फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आप है ना मेंटली प्रॉब्लम में आओगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आओगे। प्रॉब्लम दोनों जगह है। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो वहां पे आप हेलमेट का यूज किया कीजिए। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि शेयर मार्केट में हम पैसे भी कमाए और रिस्क भी कम हो जाए, तो आप अच्छे से नॉलेज लीजिए, अच्छे से सीखिए, फिर आप शेयर मार्केट में पैसे बनाइए। और पैसा बनता भी है। जो इन्वेस्टर है वो पैसा अच्छा खासा बना रहे हैं, जो ट्रेडर है वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, ना कि इस पे ध्यान दीजिए कि सीधे कूदिएगा तो आपका लॉस है। अगर आप नॉलेज के साथ कूदिएगा तो आपका प्रॉफिट भी है और नॉलेज के एक्सपीरियंस भी आपके पास है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, बिगिनर्स को क्या क्या सीखना चाहिए जिससे वो स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। ऐसे बहुत सारे भाषा है जो हम खुद देखे हुए हैं जो बहुत सारे पर्सन को समझ में नहीं आते, तो आज बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट आप सिंपल सा एक सब्जी मंडी की तरह ले लीजिए, ठीक है। सब्जी मंडी में डिफरेंट तरह के सब्जी होते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आप सब्जी सस्ते में खरीद के महंगे में बेच रहे हो तो आप खुश होते हो और आप सोचते हो हम एक प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। या आप सस्ते में खरीद लिए, कुछ दिन बाद आप बेचते हो, फिर भी आप सोचते हो कि हम प्रॉफिट बना लिए। लेकिन बाय चांस आप महंगे में खरीद लिए और वो सस्ता हो चुका है, या आप सस्ते में खरीदे और वो नीचे और ज्यादा गिर गया, तो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी शेयर होते हैं, ठीक है। जब कंपनी अपना ज्यादा ग्रो चाहती है और उनके पास पैसे नहीं होते तो बैंक के पास ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए वो बैंक के पास ना जाके पब्लिक के पास जाती है और उनके छोटे छोटे हिस्से बना देती है शेयर के रूप में, जिसमें आप पैसे लगाते हो, जिसे आईपीओ भी कहा जाता है। पहले प्राइवेट लिमिटेड रहती है, जब आपको शेयर के तौर पे आप उसमें पैसे लगाते हो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, ओके। जिसमें आप है ना जैसे स्टाफ खर्चे सारी चीजें होती है और वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा गो करे, किसी को 1 करोड़ चाहिए, किसी को 10 करोड़ चाहिए, और वो वहां से लेते हैं, इंटरेस्ट के रूप में लेंगे तो उनको ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनको ज्यादा टेंशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि शेयर बढ़ता है तो आपका भी प्रॉफिट होता है और उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, इसीलिए शेयर निकाला जाता है, इसीलिए शेयर मार्केट में कंपनी आती है। शेयर क्या होता है? जैसे कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्या है? बिजनेस मार्केट है। आप क्या समझते हो? सट्टा मार्केट है। नहीं, सट्टा मार्केट नहीं होती है, ये बिजनेस मार्केट होती है। शेयर क्या है? कंपनी के हिस्से है। कंपनी के हिस्से इस तरह से होते हैं जैसे आप है ना किसी भी जमीन के कुछ हिस्से बनाते हो और सोचते हो इस हिस्से को हम किराए पे डाल दें और इस हिस्से पे रहते, कल होके इसका किराया देके वो पैसा मुझे ही मिलेगा और जमीन का जमीन मुझे ही रहेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से शेयर नीचे खरीदा भी जाता है। अगर आप 5 शेयर खरीदते हो, 5 शेयर को आप बेचते हो, तो कल वो शेयर जिसके पास बेचा है और आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट लेके आप निकल जाते हो। सेम उसी तरह से हिस्सा बनाया जाता है। शेयर क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट करती है, शेयर ऊपर जाता है। जैसे कोई भी कंपनी शेयर इसी कारण निकालती है कि आप भी प्रॉफिट बनाओ और हम भी प्रॉफिट बनाते हैं। अगर कोई भी शेयर प्रॉफिट नहीं दे रहा तो वो कल होके कोई भी उससे नहीं खरीदता है। और शेयर खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जांच करनी पड़ती है, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस आती है, टेक्निकल एनालिसिस आती है। वो सारी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, ओके। तो शेयर ऊपर जाती है, शेयर ऊपर जाते हुए आप देखते हो ना ग्रीन कैंडल बनता है इस तरह से। शेयर नीचे जाती है, फिर भी आपको इसमें रेड कैंडल बनता है और कंपनी लॉस करती है, यानी कि नीचे शेयर जा रहा है। पैसा कैसे बनता है? सबसे मेन बात, शेयर ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, शेयर नीचे जाता है तो पैसा आपका लॉस में जाता है। जैसे कैपिटल गेन क्या हुआ? कोई भी शेयर आप 100 रुपये के लिए
और उसका प्राइस 150 हो गया या 200 हो गया या आप 500 कर लीजिए, तो बीच का जो मार्जिन होता है, इसके बीच का मार्जिन कितना हो गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया का आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका प्रॉफिट हुआ। सेम उसी तरह से आप समझ के देखिए, आप क्या सोचते हो कि शेयर मार्केट एक जुआ है? नहीं, जुआ नहीं है। सेम उसी तरह से जैसे आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हो या शॉपिंग मॉल में कोई सामान खरीदते हो और सेल में आपको अच्छा पकड़ा जाता है, तो क्या आपको पता चलता है कि उसका प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या होते हो? खुश हो जाते हो ना। सेम उसी तरह से, या कोई आप फ्लैट लो, कोई भी चीज का सेल इसी तरह से होता है। प्रॉफिट लॉस सेम इसी तरह से काम करता है शेयर मार्केट में भी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये शेयर है, इसमें हम 1 लाख रुपया डाल दिए, एक कल तक तो मुझे 1 करोड़ दे ही देगा। क्या ऐसा कोई बिजनेस आप ऑफलाइन में देखे हो? शेयर मार्केट को छोड़ दो, ऐसा कोई बिजनेस आप ऑफलाइन में है तो मुझे बताइएगा, हम पैसा जरूर डालेंगे। ठीक है, कि आप कल पैसा डालें, ठीक है ऑप्शन ट्रेडिंग है, लेकिन एक दिन आपको पैसा देता है, 1 करोड़ तो नहीं बनाता है बट डबल ट्रिपल तो करता ही है, बट दूसरे दिन आपका पूरा पैसा खा जाता है। बट ऐसा कोई मार्केट में है? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा बिजनेस जो मार्केट में, वही स्टॉक मार्केट में भी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एक दिन में लाखपति से करोड़पति बना सकता है। ओके, तो ये सारी चीज पे आप मत ध्यान दीजिए। कोई भी बोलता है इस शेयर में लगा लो, ये सारी चीजें कर लो, ये सब कुछ नहीं होता है। नॉलेज है, अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बना सकते हैं। नॉलेज नहीं है, किसी के कहने पे आ रहे हो और सोच रहे हो कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, कल होके लॉस हो जाएगा। पैसा कैसे बनती है? पैसा कैपिटल से बनती है, जो ऑलरेडी हम आपको बता दिए कि इस तरह से डिविडेंड भी दिया जाता है। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड भी दिया जाता है। वो तय होता है आपका कितना शेयर है और कितना वो डिविडेंड देते हो। वो डिविडेंड चेक करने आना चाहिए कि ये शेयर में डिविडेंड देगा या नहीं देगा, जिसमें आप 1 साल 6 महीना 3 महीना छोड़ते हो, वो 2 बार देते हैं, 3 बार भी देते हैं, उस तरह से दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे आप जो सीख रहे हो स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग भी होता है, ठीक है, और इन्वेस्टिंग भी होता है। और आपके लिए कौन सा बेस्ट है उस पर हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप जान जाओ। मेरे एक दोस्त थे जो कहते थे कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है, और वो एकदम आए और स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दिए। कभी क्या करते थे, ऑप्शन करते थे या इंट्रा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, उनका है ना प्रॉफिट की जगह एक अच्छा खासा लॉस हो गया। जो भी अमाउंट था वो लॉस कर गए और उनको अब लगा कि नहीं, मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं बना हुआ है। फिर वो क्या किए कि इन्वेस्टिंग में आए, और इन्वेस्टिंग में उन्होंने लॉन्ग टर्म दिया, यानी लॉन्ग टाइम दिया, और उसके बाद है ना उनका अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना। क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो हर समय आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, हर रोज एनालिसिस करना पड़ेगा और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट बहुत सी, कोई भी बजट आ गया, कभी ना जीडीपी ग्रोथ, ये सारी चीजें से अप डाउन मार्केट करता है। कभी कभी 20% 10% ऐसे गिरते रहता है, कभी 10% ऊपर होता है। तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो। तब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आप होल्ड करते हो, तो अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटली एनालिसिस करने के बाद आप अच्छे से पैसा को लगा के छोड़ सकते हो और आप फ्री माइंडेड वहां से पैसा निकाल सकते हो। ओके, क्या होता है, बिगिनर्स जब आते हैं तो वो 5 गलती करते हैं, वो तो है तय ही है। क्यों लॉस होता है, आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हो, वो टिप्स ट्रिक्स देते हैं, उसको आप फॉलो करके पैसा लगाना स्टार्ट करते हो। कभी वो प्रॉफिट होता है, कभी आपका लॉस हो जाता है, आप अपना नॉलेज गेन नहीं कर पाते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है बाद में। फिर आप क्या करते हो, आप है ना सोचते हो कि एक दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे, जो हम ऑलरेडी आपको बताएं, उसके कारण भी आपका अच्छा खासा लॉस होता है। फिर आप सोचते हो कि कभी ये नीचे जा रहा है तो हम खरीद लेते, ऊपर जाएगा तो हम बेच देंगे, क्योंकि आप ये नहीं देखते हो कि चार्ट क्या करे, यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रही है। आप सिर्फ ये देखते हो कि ग्रीन है इसलिए मुझे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप सिल्वर का यही हाल देखो, कोई पिक पे खरीदा है जिनका हालत उसी तरह से है कि ग्रीन हो रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है, मुझे खरीद लेना चाहिए। ठीक है,
वो गलती मत कीजिए। कोई दोस्त बोल रहा है कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए तो इसलिए हम खरीद रहे हैं, ऐसा कोई भी गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका पैसा बनने से पहले पूरा डूब जाएगा। शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से पैसे बनाने वाले पैसे बनाते भी है, लेकिन अगर आप ये सारी सोच से आते हो तो आपका पैसा बनने की जगह आपका डूब जाएगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।